सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 63। तो विषय बेटा आपका है हिंदी। पाठ का नाम है माता का आंचल। तो ये जो माता का आंचल है बेटा, हमारी कृति का भाग 2 पुस्तक से लिया गया है। तो तिथि है आपकी 4 दिसंबर 2020। कक्षा है 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो अब तक बेटा हमने कृतिका का माता का आंचल पाठ पढ़ा, कुछ गद्यांश पढ़े। तो अब ये अगला गद्यांश है। तो जो माता का आंचल है ये किसने लिखा है बेटा? इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो शिवपूजन सहाय का ये आंचलिक उपन्यास पर आधारित पाठ है। तो नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया एक आंचलिक उपन्यास का एक अंश है, यानी उपन्यास का एक हिस्सा है, अंश है। इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। तो बेटा ये आपका है संस्मरण। संस्मरण मतलब होता है बेटा याद के आधार पर लिखना। अपने जो हमारे लेखक हैं उन्होंने अपने जो बचपन की घटनाएं हैं वो यादों के आधार पर इसमें लिखी हैं। तो गद्यांश इस प्रकार से है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। जो लेखक के पिताजी थे वो हमारे लेखक को प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ। क्या नाम रखा था? भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था बेटा? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो जो हमारे तारकेश्वर नाथ जी थे वो अपने पिताजी को कहते थे प्यार से बाबूजी, और माँ को क्या कहते थे बेटा? मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी यानी पिताजी पूजा पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे, तो बगल में उनके आसपास शीशा रखा होगा। तो बेटा बच्चे जो हैं शीशे में अपना मुंह देखकर हंसते हैं। तो जो हमारे भोलानाथ जी वहाँ बैठे रहते पूजा पाठ के समय, तो अपने शीशे में अपना चेहरा देखते रहते। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे कर देते थे, यानी मैं शर्मा जाता था। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो बड़े आदमी मुस्कुराएंगे कि देखो इसको पता है कि मैं इसको देख रहा हूँ। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, कि जैसे इंसान पूजा पाठ करता है उसके बाद भी वो राम राम का जाप करते हैं। तो हमारे जो लेखक के पिताजी थे वो राम राम लिखते थे। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। बेटा एक बही होती है, बही कॉपी की तरह होती है, तो उसमें वो राम 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 रोज लिखते थे और फिर बांध कर उसको रख देते थे एक तरफ। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी कि कागज लेकर उन कागजों पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े करते और 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या लिखते थे? राम राम लिखते थे। और फिर उन कागज के गोलों में बेटा आटे की गोलियां डाल दिया करते थे और उनको उन कागजों में लपेटकर और गंगा जी की ओर भोलानाथ को लेकर चल पड़ते थे। ये उनका रोज का काम था, रोज सुबह यही करते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। यानी पिताजी जब गंगा जी के वहाँ जाते थे तो हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, कंधे पर बैठकर जाते थे हमारे भोलानाथ जी। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे ही बैठे बैठे हंसा करते थे। यानी कि वहाँ पर नदी के पास जाकर भी भोलानाथ को उनके पिताजी नीचे नहीं उतारते थे, बल्कि अपने कंधे पर ही बिठाए रखते थे और एक एक गोली मछली को देते थे।
और भोलानाथ इन सारी बातों को देखते थे। वह मछलियों को चारा देकर जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब हम भी उनके कंधे ही बैठे बैठे हंसा करते थे। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कि जब वो मछलियों को आटे की गोलियां देकर वापस आते थे, तो वो कंधे पर ही बैठा रहता था भोलानाथ। तो पिताजी उसको बीच में खिलाते भी थे। कि जैसे रास्ते में पेड़ आ गए बेटा, तो पेड़ों की टहनियों पर उनको बिठाकर उनको झूला झुलाते थे, जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका गद्यांश समाप्त होता है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। अब प्रश्न देखिए, आपके 5 हैं। तो इन 5 के प्रश्न उत्तर किस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है आपका, माता का आंचल। माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है। तो उत्तर है आपका, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। किसको याद किया है? अपने बचपन के दिनों को। तो प्रश्न नंबर 2 है, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे। तो बेटा लेखक अपने पिताजी को बाबूजी तथा माता को क्या कहते थे? मैया कहते थे। प्रश्न नंबर 3, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे। उत्तर, जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों। उत्तर है, लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी की ओर जाते थे, क्योंकि लेखक के पिताजी वहां पर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने जाते थे। प्रश्न नंबर 5, अपने बचपन की किसी मजेदार घटना को लिखिए। और उत्तर है आपका, बचपन में मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। बेटा यहाँ पर आप अपने किसी भी घटना को लिख सकते हो। 5वीं क्लास में मैं मॉनिटर था और टीचर मुझे ही प्रश्न सुनाने के लिए बोल दिया करती थी। भाई की बड़ी इज्जत थी क्लास में, इसी कारण कि मेरा भाई भी वहाँ पढ़ता था, तो भाई की बड़ी इज्जत थी तो क्लास में, इसी कारण मुझे भी मॉनिटर बना दिया। जब क्लासमेट्स टॉफ़ी आदि दिया करते थे मुझे पटा के रखने के लिए, तो VIP वाली फीलिंग आया करती थी। लेकिन एक दिन राशि में राहु केतु आ गए। टीचर ने खुद प्रश्न सुनने शुरू कर दिए। अब मॉनिटर तो भाई था, मैंने अपने फ्रेंड्स को उत्तर बता दिए। बट जब उनसे टीचर ने पूछा तो टीचर ने उनको भी बिठाया नहीं। मुझे लगा मेरे उत्तर में गड़बड़ है, और जो मेरी बारी आई तो मैंने दूसरा उत्तर बताया। टीचर ने सबको बिठा दिया, मैं फंस गया, मोर बना दिया मुझे। पर एक बात समझ नहीं आई, मेरे फ्रेंड्स ने भी बाद में मुझे क्यों मारा उस दिन। तो बेटा ये मेरे बचपन की कहानी थी, तो आप भी अपने यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब आपका गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर बेटा कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना। तो बेटा कोरोना वायरस दिल्ली में तेज़ी से फैल रहा है, सबको इसका ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, हाथों को साबुन और पानी से धोना है, और बेटा जहाँ तक हो सके आपको अपने घर में ही रहना है। अगर आपको बाहर निकलना है तो मास्क का अवश्य ही प्रयोग करना है।